भाई स्टार्ट करें। बच्चों आवाज आ रही है? हाँ जी सर। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अभी। कल हमने किया था ये डेटाबेस बनाई थी CHL, उसके अंदर मैंने टेबल क्रिएट की थी। तो मैंने पहले क्या लिखा, यूज CHL। तो उससे क्या हुआ, मेरी डेटाबेस आ गई जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद ये एक टेबल जो मैंने क्रिएट की थी वो, उसके बाद टेबल हमारी इसके अंदर हैं। तो उन टेबल्स को देखना है, शो टेबल्स। ये हमारे पास दो टेबल इसके अंदर पड़ी हैं। ठीक है, इसके अंदर टोटल दो टेबल्स हैं हमारे पास। इस तरह से आप अपनी टेबल्स को चेक कर सकते हो। और आज हमें करना था कंडीशन बेस्ड ऑन ए रेंज। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फिर इसमें सबसे पहले हम अपना टेबल में डाटा क्या क्या पड़ा है वो हम चेक कर लेते हैं। उसके लिए कमांड बन जाएगी क्या, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। अच्छा, आपको कैसे आदत रखनी है, ये इस तरह से आप इसको लिखने की आदत डालो। ठीक है, ये इस तरह से सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये हमारी टेबल का डाटा आ गया। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। एक मिनट, यहाँ ये चल रहा है हमारा। हाँ जी, तो इसमें हम ये जैसे मेरे पास सैलरी लिखी हुई है, सैलरी में हम कोई रेंज लगा सकते हैं। जैसे कल जैसे मैंने आपको बताया था कि हम एक रेंज लगा सकते हैं 1000 टू 2000। जिसको सैलरी मिल रही है उनके नेम अगर हमें देखने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कमांड क्या लगेगी, सेलेक्ट, और अकेले नेम अगर देखने हैं तो क्या आ जाएगा, ई नेम आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह से आप ई नेम कर सकते हो। और इसमें टेबल का नाम आ जाएगा EMP। ठीक है, आपको इस तरह से लिखना है। और वेयर सेल बिटवीन, और यहाँ पे आ जाएगी रेंज 1000। आगे वैसे तो 2 इसके साथ सूट करता है, बट एंड यहाँ यूज करते हैं। ठीक है, और ये इस तरह से आप इसको लिखोगे, लास्ट में सेमीकोलन, और हमने प्रेस किया एंटर। तो ये नेम्स आ गए जिनकी सैलरी 1000 से 2000 के बीच में है, इंक्लूडिंग 1000 एंड 2000। ठीक है, तो इस तरह से आप एक रेंज बेस्ड क्यूरी आप कर सकते हो। वेयर, नेम ऑफ द कॉलम, बिटवीन, फिर स्टार्टिंग रेंज, देन एंड, और फिर एंडिंग रेंज। तो इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। अगर कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए थी तो यहाँ पे आप कर देते सेलेक्ट स्टार, तो उससे कंप्लीट इंफॉर्मेशन आ जाती। नेक्स्ट हम करेंगे कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट। कोई हमारे पास लिस्ट है, उस पर कोई कंडीशन हमें लगानी है तो हम लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्लर्क है, सेल्समैन है, मैनेजर है, एनालिस्ट है और प्रेसिडेंट है। इनमें से किसी सिलेक्टेड के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे मुझे डाटा देखना है केवल मैनेजर और सेल्समैन, इनका डाटा मुझे चाहिए। तो फिर मैं क्या करूँगा, कमांड क्या लगेगी, हम यहाँ लगा सकते हैं सेलेक्ट, और कंप्लीट इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, कहाँ से, फ्रॉम EMP,
वेयर, और इसमें जो जॉब है जॉब, और फिर हम कर देंगे इन, और यहाँ आ जाएगा हमें चाहिए सेल्समैन, कॉमा मैनेजर, यहाँ लगा देंगे सेमीकोलन, ये दबाया हमने एंटर। और अब इसमें आप देखो जो जॉब की वैल्यू है वो सेल्समैन है, मैनेजर है, इसके अलावा और कोई नहीं है। ठीक है, ये है आपका कंडीशन बेस्ड ऑन ए लिस्ट, ये हमने लिस्ट मेंशन कर दी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ और भी नाम हो सकते हैं, जो आपको अपनी टेबल में चाहिए, आपको रिजल्ट में चाहिए, उनको आप यूज कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, तो कैसे लिखा जाता है, पहले वेयर लिखा जाता है, देन नेम ऑफ द कॉलम जिसके ऊपर आप कंडीशन अप्लाई करोगे, और फिर लिस्ट के लिए इन का यूज किया जाता है, और आगे ये लिस्ट में आपके आइटम्स आ जाएंगे जो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। कंडीशन बेस्ड ऑन ए पैटर्न, ये पैटर्न पे हम करेंगे। पैटर्न में देखो जैसे किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए, या फिर आप चेक कर रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स किसी नेम में आ रहे हो, वो अगर आपको चाहिए तो आप चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले हम अपना डाटा एक बार देख लेते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये कंप्लीट टेबल हमारे पास आ गई। अब हम यहाँ पे एक क्यूरी बनाने जा रहे हैं। मुझे देखने हैं जो सर, इसमें, हाँ बेटा। सर स्क्रीन फुल कर दो सर, थोड़ा छोटा नजर आ रहा है, अब आ रहा है नजर? हाँ सर। लो, ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है केवल, जैसे इसमें हम ले लेते हैं ए से स्टार्ट होने वाले नेम चाहिए। ठीक है, तो नेम्स चाहिए केवल, तो कमांड क्या बनेगी? सेलेक्ट, और ये आ जाएगा ई नेम फ्रॉम EMP, और कंडीशन लगाने के लिए वेयर का यूज करते हैं। ठीक है, और कंडीशन हम किसके ऊपर लगा रहे हैं? ई नेम के ऊपर लगा रहे हैं। और यहाँ हम करेंगे, इसमें लाइक का यूज होता है, लाइक, और यहाँ आप लिखोगे ए, और आगे यहाँ पे हम परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, और ये सेमीकोलन। ठीक है, ये एंटर दबाया मैंने। अब ये देखो इसमें हमें क्या नजर आया, जो नेम्स हैं वो ए से जो स्टार्ट हो रहे हैं वो नेम्स इसमें केवल दिखे हैं। ठीक है, यहां इसका मतलब क्या था? ए, और परसेंटेज का मतलब है बाद में कुछ भी हो। ठीक है, आगे कुछ भी हो सकता है। जैसे AD से स्टार्ट होने वाले चाहिए थे, तो यहां हम कर देते AD परसेंटेज, ऐसे हम इसमें कर सकते हैं। और कई बार हमें जरूरत पड़ जाती है, जैसे लास्ट में ER जिसके आ रहा है वो नेम चाहिए हमें, जैसे ये टर्नर है, मिलर है, लास्ट में जिसके ER आ रहा है वो नेम अगर हमें चाहिए, तब हम कमांड क्या बनाएंगे वो आप देख लो। इसमें बनेगी कमांड सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम EMP where e name like, और अब देखो स्टार्टिंग में कुछ भी हो वो अगर हमें करना है तो ये स्टार्टिंग में परसेंटेज आ गया, और लास्ट में हम करेंगे ER, लास्ट में नाम में हो ER, तो उसके लिए आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो। तो ये एक तरह से पैटर्न मैचिंग हो रही है।
ये सर्च कर रहा है इस पैटर्न वाले नेम कौन कौन से हैं, ठीक है। ऐसे नेम जिसके एंड में ER आ रहा है उसके लिए आप इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो। तो ये इसको कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये दो ही नेम थे इसमें जो जिसमें लास्ट में ER आ रहा है। और कई बार हमें जरूरत होता है कि जैसे हम ले लेते हैं जिसके थर्ड जो कैरेक्टर है और ए जिसके लास्ट थर्ड कैरेक्टर जिसमें ए है वो अगर हमें देखना है देन उसके लिए हम क्या करेंगे, कमांड अपनी यही रहेगी वापस ये सेलेक्ट और फिर इसमें फ्रॉम emp where ename like और यहाँ पे मुझे थर्ड एलिमेंट चाहिए तो इसमें अंडरस्कोर हम लगाते हैं। परसेंटेज लगा दिया तो फिर उसमें वो कैलकुलेशन वर्क नहीं हो पाता ना, तो अंडरस्कोर हम लगा देते हैं। अंडरस्कोर का मतलब होगा कि फर्स्ट कैरेक्टर कोई भी हो, ठीक है। एक अंडरस्कोर आया और ये दूसरा अंडरस्कोर आ गया, ठीक है। दो अंडरस्कोर आ गए, फर्स्ट टू कैरेक्टर कुछ भी हो और जो थर्ड कैरेक्टर है वो हमारा ए हो और उसके बाद कुछ भी हो, ठीक है। और ये लगा दिया हमने कोट्स और बाद में सेमीकोलन। एक बार और देख लो, इसमें देखो लाइक का यूज हुआ, सेमीकोलन यहां लगा, फिर एक कैरेक्टर दूसरा कैरेक्टर दोनों के लिए मैंने अंडरस्कोर डाला। ये हमें पता नहीं है जी, ये जो अगर हम स्पेसिफिक कर देंगे तो फिर पर्टिकुलर उन्हीं को वो ढूंढेगा। अब हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, फर्स्ट टू कैरेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, थर्ड कैरेक्टर जो है दैट मस्ट बी ए और ए के बाद कोई भी कैरेक्टर हो उसके लिए हमने कर दिया परसेंटेज। एंटर करता हूं, आंसर देखते हैं क्या आया। ये हमारा आंसर आया। देखो इसमें जो नेम्स हैं वो जैसे ये स्टार्ट हो रहा है VLA, थर्ड जो है वो ए है, ये CLA हो गया, ये थर्ड ए हो गया, ADM और ये थर्ड ए हो गया। बाद में ये जो मर्जी जितने मर्जी कैरेक्टर हों, अगर आपको स्पेसिफाई करना है कि एक ही कैरेक्टर हो दो ही कैरेक्टर हो, वहां आप अंडरस्कोर का यूज कर सकते हो। दैट वाज कंडीशन बेस्ड ऑन पैटर्न मैचेस, ठीक है। आ रहा है सभी को समझ में? हाँ जी, चैट बॉक्स में थोड़ा सा रिस्पांस देते रहिए जी, ठीक है, गुड। आगे नेक्स्ट हमारे पास है सर्चिंग फॉर नल। ये सर्चिंग फॉर नल, नल में के लिए अगर आपको सर्च करना है तो क्या किस तरह से आप कंडीशन लगाओगे वही इसमें दे रखा है। नल हम पहले आपको टेबल दिखा देता हूँ। टेबल में हमने यूज कर रखा है नल। ये टेबल हमारी आ गई, इसमें कॉम नल, ये यहाँ पे नल यूज हुआ है। सर ये शिक्षा संवाद का ना 3 बजे क्या है? अब इसमें देखिए यहाँ पे कमीशन में जो है वहाँ पे नल यूज हो रखा है, ठीक है। हमें वो लिस्ट चाहिए जिसमें जिसको कमीशन नहीं मिल रहा, उनकी लिस्ट अगर हमें चाहिए तो कमांड क्या बनेगी वो देख लो। इसमें कमांड बन जाएगी, हमें पूरी लिस्ट चाहिए, पूरा डाटा चाहिए, तो हम यहाँ कमांड बनाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम emp where और यहाँ आ जाएगा कॉम। कमीशन के लिए कॉम नाम का था इसमें, और इज वर्ड यूज होगा यहाँ, वेयर कॉम इज, यहाँ आ जाएगा नल। यहाँ है ये नल, ठीक है। इसके लिए हम यहाँ टाइप कर देंगे नल, और
हमारी स्टेटमेंट बन गई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कॉम इज नल। ये मैंने एंटर दबाया तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे नल वाले हैं, ठीक है। इक्वल टू नल इसमें वर्क नहीं करता, ठीक है। इक्वल टू नल ये कंडीशन नहीं लगेगी, नल के साथ इज यहाँ यूज होता है। और हमें वो पर्सन चाहिए जिसको कमीशन मिल रहा है। देखो इसमें वो जीरो जो है, जीरो यहाँ एक में जीरो था, ये जीरो था। जीरो नल में काउंट नहीं होता, वो अपने आप में एक वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ हमें वो पर्सन चाहिए जिनको कमीशन मिलता है, तो उसके लिए हम कमांड बना देंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर कॉम इज नॉट नल, ठीक है। जहां नल वैल्यू नहीं है तो उसके लिए ये कमांड हमारी बन गई, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हो। दैट वाज सर्चिंग फॉर ए नल। इसके बाद नेक्स्ट है ऑर्डर बाय क्लोज। यहां तक सभी को आ गया समझ में? राम राम। ऑर्डर बाय क्लोज, ऑर्डर बाय क्लोज जो है पहले हम अपनी टेबल ले लेते हैं पूरी। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ये EMP टेबल हो गई। इसमें देखिए जो नेम है वो कैसे दे रखे हैं, कोई ऑर्डर नहीं है। नेम जो है वो A कहाँ बीच में कहीं है, S से स्टार्ट हो गया, J। हम चाहते हैं कि ये ऑर्डर में हो जाएं, ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएं। तो MySQL आपको प्रोवाइड करता है ऑर्डर बाय क्लोज। इसकी हेल्प से आप इनको ऑर्डर में कर सकते हो। तो कमांड क्या बनेगी देखिए, जैसे मुझे ऑर्डर में लाने हैं नेम्स को, तो इसके लिए कमांड देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर नहीं लगेगा अभी, ठीक है। क्या लगेगा ऑर्डर बाय। यहां मैं कोई कंडीशन नहीं लगा रहा, ऑर्डर और बाय के बीच में गैप आ जाएगा। और ई नेम मैंने कर दिया यहाँ, ई नेम के अकॉर्डिंग ऑर्डर हो जाए, ठीक है। करें इसको, ये मैंने क्लिक किया तो ये हो गए ऑर्डर। ई नेम को अब ध्यान से देखिए, ए से स्टार्ट होने वाले नेम्स पहले आ गए। फिर जैसे ये ए दोनों ए वाले हैं तो इनमें भी ये एडम्स जो है वो डी से स्टार्ट हो रहा, सेकंड जो कैरेक्टर वो डी था तो इसलिए ये ऊपर आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग होता है, ये आगे जो कैरेक्टर इनमें लिखे होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है, ठीक है। ABC ये इस तरह से लास्ट में ये W आ गया, तो ये अपने आप इसने ऑर्डर कर दिया। किस सीक्वेंस में हुआ ये हुआ इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर करना होता तो कमांड क्या बनती है हमारी, डिसेंडिंग में अगर हमें करना है तो ये आ जाएगी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP ऑर्डर बाय और ई नेम, और इसी के बाद डिसेंडिंग। पूरा भी आप लिख सकते हो, 4 कैरेक्टर में भी आप इसको लिख सकते हो। और ये हमने दबा दिया, ठीक है। तो इस तरह से ये डिसेंडिंग ऑर्डर में हो गया, W ऊपर आ गया, TS ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में ये जाता जा रहा है, ठीक है। अब जैसे यहां तो हमने DESC ये हमने लिख दिया, ये डिसेंडिंग को शो कर रहा है। अगर आपको मेंशन करना पड़ रहा है असेंडिंग, तो असेंडिंग के लिए आप ASC ये आप यूज कर सकते हो। ASC वो ऑप्शनल है, अगर आप लगाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर है ही, और नहीं लगाते हैं तो भी वो बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर रहता है। तो दैट वाज योर ऑर्डर बाय क्लोज इन SQL, ठीक है। तो ये आ रहा है समझ में, कितनों को आ गया समझ में?
चलिए आप अपनी चैट बॉक्स में जॉब के अकॉर्डिंग इनको सॉर्ट करके बताइए। स्टेटमेंट क्या बनेगी वो आप लिखिए। डाटा को हमें अरेंज करना है जॉब के अकॉर्डिंग। हम वेयर और ऑर्डर बाय इन दोनों को भी एक साथ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक अब नेक्स्ट जो स्टेटमेंट आप करके दिखाओगे वो रहेगी राइट ए क्यूरी स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले एम्प्लॉयज नेम in ascending order whose salary is between 1000 to 3000. Write a query statement that display names in ascending order whose salary is between 1000 and 3000. तो इसके लिए आप स्टेटमेंट लिखिए, फिर उसको मैं करके दिखाऊंगा बाद में। पहले आप करिए। सर दोबारा बोलना इसे। राइट ए क्यूरी स्टेटमेंट दैट डिस्प्ले एम्प्लॉय नेम इन असेंडिंग ऑर्डर हुज सैलरी इज बिटवीन 1000 एंड 3000। आपको केवल नेम डिस्प्ले करवाने हैं, उनके नाम डिस्प्ले करवाने हैं जिनकी सैलरी 1000 से 3000 के बीच में है, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। नेम्स चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, और 1000 से 3000 के बीच में चाहिए। तो उसके लिए कमांड क्या बनेगी वो आप करके दिखाइए। एक रिस्पॉन्स आ गया है। ये कंगन ने ऑर्डर बाय पहले यूज किया है। बेटर रहेगा कि आप वेयर पहले यूज करो, ऑर्डर बाय बाद में करो। चलिए मैं एक ये इसमें रन करके दिखाता हूं। तो ये कॉपी पेस्ट किया है मैंने, अब देखो इसमें वेयर सेल, और ये यहाँ पे ये बिरजांसी का आउटपुट है, ठीक है। इसमें 11 रो आए हैं जिसकी सैलरी 1000 से 3000 के बीच में है, और ये जो नेम है वो हो गए असेंडिंग ऑर्डर में, ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़े। होप सभी को आ गया होगा समझ में। अब नेक्स्ट इसमें है हमारे पास फंक्शंस, MySQL फंक्शंस। तो इसमें हम पहले करेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शन हम इनमें अप्लाई कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस अगर हमें लगाने हैं तो क्या करेंगे, ये देखो इसमें पहला जो फंक्शन दिया इसने वो दिया कैरेक्टर। तो ये मैंने यूज किया सेलेक्ट, और कैर इसमें मैं लगा रहा हूं कैरेक्टर फंक्शन, और इसमें आगे हमें एक नंबर देना होता है। 65 ASCII कोड किसका होता है वो आपको पता ही होगा। ये मैंने एक कॉलन लगाया और ये इसने इस तरह से इसको शो कर दिया, ठीक है। पर ये इसमें तो अब नेक्स्ट कॉनकैट में क्या होगा, जैसे हमें दो कॉलम को जोड़ना है, जैसे इनके साथ नेम के साथ में जॉब भी साथ में जुड़ के आए, ठीक है। तो सेलेक्ट कॉनकैट, और यहाँ आ जाएगा इनेम कॉमा जॉब, और फ्रॉम EMP। अब देखते हैं इसको, ये मैंने लगा दिया तो ये साथ में कॉनकैटिनेशन इनमें हो गया। जैसे स्मिथ के साथ कलर किसमें जुड़ गया, तो ये कॉनकैट फंक्शन है। तो ये इस तरह से यहाँ काम कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, नेक्स्ट फंक्शन है लोअर या फिर एल केस। अभी क्या है, जो नेम है वो कैसे नजर आ रहे हैं, कैप्स में नजर आ रहे हैं, हमें स्मॉल में चाहिए, तो क्या ला जाएगी कमांड, सेलेक्ट लोअर, और यहाँ कर दिया हमने ई नेम, और फ्रॉम EMP, और ये इस तरह से ये देखो अब जो नेम है वो कैसे आ रहे हैं, लोअर केस में ये आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही अपर केस हो जाएगा आपका। अपर अगर हम यूज करेंगे तो अपर केस में वो शो करेगा, और इसमें एल केस भी दे रखा है, इसके लोअर केस का दूसरा जो अल्टरनेटिव है वो एल केस है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब स्ट्रिंग पे। सब स्ट्रिंग होता है स्ट्रिंग का पार्ट, सब स्ट्रिंग। तो इसमें से अगर हमें कुछ सिलेक्टेड ही चाहिए, जैसे जो फर्स्ट कैरेक्टर चाहिए, फर्स्ट 4 कैरेक्टर चाहिए, या फिर बीच वाले कैरेक्टर चाहिए, जैसे थर्ड से, और ये हम ये करते हैं 0, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये थर्ड टू 6 अगर हमें चेक करना है तो फिर हम क्या करेंगे, सब स्ट्रिंग हम यूज कर सकते हैं सेलेक्ट, और यहाँ हम यूज करेंगे सब स्ट्रिंग, और यहाँ हम कर देंगे ई नेम कॉमा, अब ये सभी के नाम वो कर देगा ये एक साथ, और इसमें हम यहाँ देते हैं स्टार्टिंग, ये स्टार्टिंग। ठीक है, और उसके बाद कितने कैरेक्टर, चलो मैं 4 कैरेक्टर यहाँ मैं कर देता हूँ, और यहाँ फ्रॉम EMP। ठीक है, ये कमांड मैंने दी, तो अब देखो ये इसने शो कर दी। ठीक है, अब ये क्योंकि इसमें स्मिथ था ये, तो इसमें केवल 3 ही बचे थे, तो इसने 3 ही शो किए। ठीक है, थर्ड कैरेक्टर से SM आया होगा स्टार्टिंग में, आ गया फिर। ठीक है, और ये थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट हुआ और 4 कैरेक्टर तक हुआ चला, तो ये नेम इसमें इसने शो कर दिए। तो इनको आप यूज कर सकते हो, सब स्ट्रिंग का यूज इस तरह से। स्ट्रिंग का पार्ट अगर आपको एक्सेस करना है तो वहां पे सब स्ट्रिंग का यूज आप कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपर केस दे रखा है, अपर आप जैसे लोअर केस यूज किया तो इसी तरह से आप अपर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रिम। ट्रिम होता है काटना। सर हाँ सर ये सब स्ट्रिंग वाला दोबारा बताना सर, समझ नहीं आया मुझे। सब स्ट्रिंग जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, देखो स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब है पूरा एक कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। ठीक है, सब मीन्स वो जो स्ट्रिंग थी उसका हिस्सा, उसका पार्ट। ठीक है, यहां हम मेंशन कर रहे हैं एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स ये नेम जो हैं वो आपकी स्ट्रिंग से आ रहे हैं। जैसे अभी चलो मैं एक दूसरा एग्जांपल में लेता हूं सब स्ट्रिंग के लिए। एक डायरेक्ट मैं स्ट्रिंग यूज करूंगा तो उसमें हम ये करेंगे, तो जैसे सेलेक्ट, और ये आ गया आपका सब स्ट्रिंग। ठीक है, और यहां मैंने यहाँ नाम लिखा जय हिंद। ठीक है, ये मेरी स्ट्रिंग आ गई, और अब यहाँ पे और मुझे ये इसमें से केवल ये हाई या फिर HIN ये नजर आए, ये कर देता हूं मैं। ठीक है, तो ये चाहिए मुझे, ये वाला पार्ट चाहिए इसका, तो कैसे मुझे मिलेगा, ये है 1 2 3 4, 4 से स्टार्ट हो जाए, ये यहां मैं स्टार्टिंग वैल्यू बता रहा हूं। ठीक है, फिर उसके बाद कितने कैरेक्टर हैं, वो 1 2 3 कैरेक्टर हैं, तो ये मैंने यहाँ 3 डाल दिया। ठीक है, और फिर उसके बाद फ्रॉम ड्यूअल, आप क्योंकि हम किसी टेबल को यूज नहीं कर रहे तो हम यहाँ कर देंगे फ्रॉम ड्यूअल। ड्यूअल एक टेम्परेरी टेबल होती है, उसके अंदर एक ही कॉलम होता है और एक ही रो होता है। तो इसको मैं ये एंटर दबा देता हूं, देखो अब आउटपुट क्या आया हमारे पास,
HIN, ये हमारे पास आउटपुट आ गया। अब ये चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आप पाइथन में वो 0 से स्टार्ट करते थे, वैसा नहीं है यहाँ पे, ये पाइथन नहीं है। यहाँ पे जो हम काउंटिंग इनकी स्टार्ट करेंगे वो 1 2 3 4 इस तरह से हम इसको काउंट करेंगे, ठीक है। और इसमें 3 आर्ग्यूमेंट है। पहले हमने मेंशन किया स्ट्रिंग को, फिर स्टार्टिंग वैल्यू, फिर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर आपको चाहिए वो हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। किसी टेबल के किसी कॉलम के ऊपर लगाना है तो यहाँ पे वो कॉलम नेम आ जाता है, ठीक है। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट हमारे पास है ट्रिम। ट्रिम क्या करता है, जो लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस हैं उनको ये हटा देता है, ठीक है। अब जैसे मैं एक यहाँ यूज कर रहा हूँ सेलेक्ट, और ये इस तरह से मैंने यहाँ लिखा, और ये यहाँ ये मैंने कुछ गैप दिया है, और यहाँ मैं कर रहा हूँ जे, ठीक है। आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ मैं। और कॉमा आ गया, और फिर ये स्पेस, फिर थोड़ा सा स्पेस दे, चलो यहाँ स्पेस नहीं दे रहा, यहाँ मैं कर रहा हूँ हिंद, ठीक है। और फिर मैंने कहा फ्रॉम ड्यूअल, देखते हैं अब ये क्या इसमें आउटपुट देगा। तो ये कुछ इस तरह से आया, ये देखो गैप है ना, जितना गैप मैंने यहाँ छोड़ा था उसी के हिसाब से ये शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। कॉनकैट करते तो फिर ये एक ही उसमें दिखाता है। तो अब ये गैप है, मैं चाहता हूँ ये जो गैप है या तो एक्सीडेंटली आ गया या फिर जानबूझ के दिया गया। कई बार क्या होता है, जब टाइपिंग डाटा एंट्री होती है ना इन टेबल्स में, तो वो स्पेसेस आ जाते हैं। उन स्पेसेस को रिमूव करने के लिए आपके पास एक फंक्शन रहता है, उसका यूज आप कर सकते हो। उस फंक्शन का नाम है ट्रिम, ठीक है। तो ट्रिम कैसे काम करेगा वो देखिए। अब मैंने ये क्या किया, देखो सेलेक्ट, और यहाँ यूज किया मैंने ट्रिम, और यहाँ मैंने दे रखा ये, जैसे ऊपर टाइप किया था लगभग वैसे ही है ये, ठीक है। और यहाँ ये इस तरह से ये आ गया, और इसको मैं कर रहा हूँ वापस ताकि वैसे ही मिलता जुलता सा दिखे। मैं सेम कमांड वापस लगा रहा हूँ, यहाँ पे ये कोट्स भी आएगा, फ्रॉम ड्यूअल, ये हो गया यहाँ पे, ये कमांड लगाई मैंने। तो अब देखो इसमें यहाँ ये स्टार्टिंग में गैप था, इसका स्टार्टिंग में गैप था ना, तो यहाँ पे ये इसमें जो स्टार्टिंग वाला गैप है वो खत्म हो गया, और एंडिंग वाला भी खत्म हो गया। वो तो इसकी वजह से ये इतना बड़ा दिख रहा है, क्योंकि ये एज इट इज यहाँ कॉलम नेम में आता है ना, तो इसकी वजह से ये ऐसा नजर आ रहा है, अदरवाइज ये भी नजर नहीं आता, ठीक है। तो ट्रिम क्या कर रहा है, इसको ट्रिम कर रहा है, जो आगे और पीछे लेफ्ट साइड में हो या फिर राइट साइड में हो, जो भी स्पेसेस होंगे वो ट्रिम हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रिम। नेक्स्ट आगे बढ़े। नेक्स्ट है हमारे पास लेंथ फंक्शन। लेंथ कैलकुलेट करके देगा कितने कैरेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हम लगा रहे हैं सेलेक्ट, और यहाँ मैंने किया लेंथ, और ये मैं यहाँ कर रहा हूँ जय हिंद फ्रॉम ड्यूअल। अब देखिए ये इसने कैलकुलेट करके बता दिया कि कितने कैरेक्टर इनमें हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से, अब जैसे हमारे पास टेबल है, हमें साथ में कैलकुलेट करना है कि कितने जो नेम्स हैं वो कितने कितने कैरेक्टर के हैं। जैसे मेरे पास अभी ये एमपी टेबल है, उसमें जो नेम्स हैं वो कितने कितने कैरेक्टर के, नेम लिखा हुआ है और फिर उसके बाद में लेंथ ऑफ नेम साथ में लिखा हुआ है। तो उसके लिए क्या कमांड बनेगी वो आप एक बना के दिखाइए।
आपको एक EMP टेबल के ऊपर कमांड लगानी है और आउटपुट क्या चाहिए। फर्स्ट कॉलम चाहिए मुझे नेम ऑफ एम्प्लॉइज, सेकंड आउटपुट में लेंथ ऑफ द नेम, मीन्स कितने कैरेक्टर में उनके नेम है। उसके लिए क्या बनेगी कमांड, वो आप बना के दिखाइए। सर दोबारा बताना। हमें एक क्यूरी स्टेटमेंट लिखनी है जिसमें नेम आए लिखा हुआ, एक कॉलम हो जाएगा नेम का और दूसरे में आ जाएगा लेंथ ऑफ द नेम। जैसे स्मिथ है तो स्मिथ के नाम में 5 है, जो उसकी लेंथ है वो 5 होगी, SMITH। तो ऐसे ही हर एक के नाम के आगे उसकी लेंथ ऑफ नेम लिखा हुआ आए, ठीक है, EMP टेबल से। 3 के जवाब आए हैं अभी, सही है तीनों, और बाकी भी डालिए फटाफट। चलिए अब हम करते हैं इसको, इसमें आ जाएगा सॉल्यूशन हमारा, सेलेक्ट e-name कॉमा लेंथ, और लेंथ में e-name यहाँ इस तरह से लिखना पड़ेगा, लेंथ हमें e-name की लेंथ चाहिए फ्रॉम EMP, ये हम इस तरह से कर देंगे तो ये आ गया। जैसे स्मिथ है ये 5 कैरेक्टर में है, वार्ड ये 4 में है, जॉन्स 5, 6, तो इस तरह से ये नेम्स हैं, ज़्यादातर 4 to 6 हैं, ठीक है। तो ये नेम्स हमारे पास आ गए, तो इस तरह से हम लेंथ यूज, तो ये हमारे पास थे स्ट्रिंग फंक्शंस, ठीक है। नेक्स्ट हम करेंगे न्यूमेरिक फंक्शंस।